नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे हमारी शिक्षण योजना जो कि मैंने घ वर्ण पर आधारित बनाई है। तो आइए देख लेते हैं कि हमें घ वर्ण की शिक्षण योजना किस प्रकार बनानी है और किस प्रकार उस पर शिक्षण कार्य अपने अपने विद्यालय में करना है। तो पूर्व की भांति ऐसे यहाँ पर हमने लिखेंगे घ वर्ण की शिक्षण योजना। यहाँ पर डेट आप यहाँ मेंशन करिएगा जिस डेट में आप ये कार्य कर रहा हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर आप विषय डालेंगे। कक्षा 1, 2, 3 ये तीनों कक्षाओं में यूज़ की जा सकती है शिक्षण योजना। उसके बाद समय हमारा 40 मिनट। पहली हेडिंग हमारी लर्निंग आउटकम की रहेगी जिसमें बच्चे घ वर्ण की ध्वनि व प्रतीक से परिचित हैं, घ वर्ण से शुरू होने वाले सरल शब्द पहचानते हैं, बताते हैं। प्रकरण हमारा घ वर्ण की पहचान। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा सिखाने सीखने की सामग्री, जिसमें हमें जो सहायक सामग्री चाहिए होगी वो है हमारे अक्षर कार्ड, घ वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची, पाठ्य पुस्तिका, कलरव, प्रिंटरेज आदि। उसके बाद हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां आती हैं जिसमें हम पहले ऐसे कॉलम बनाएंगे: क्रम, चरण, समय व आकलन के तरीके। तो शिक्षण के प्रारंभ में हम सबसे पहले हेडिंग्स डालेंगे और लिखेंगे कि शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों को हम क्या करेंगे, एक छोटी सी कविता सुनाकर सहज करेंगे, अपना प्रकरण की तरफ ले जाएंगे और बच्चों को प्रकरण से संबंधित हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे बच्चों से हम कहेंगे कि हम कहाँ रहते हैं, तो बच्चे बताएंगे घर। बच्चों हम समय किस में देखते हैं, तो घड़ी। स्कूल में छुट्टी के समय क्या बजती है, घंटी। ये कार्य में 5 मिनट करना है जिसमें प्रतिक्रिया व सहभागिता आकलन में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घ वर्ण की छोटी सी कविता जो हमें बच्चों को शिक्षण के प्रारंभ में करानी है। तो ये कविता मैंने लिखी है। मुझे लगता प्यारा घर, सबसे न्यारा मेरा घर, धूप ठंड और वर्षा से मुझे बचाता मेरा घर, नानी के घर से प्यारा मुझे है मेरा घर। तो इस तरह से मैंने घ वर्ण पर आधारित कविता लिखी। आप कोई अन्य कविता भी यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरी हेडिंग हमारी रहेगी शिक्षण के मध्य में, जिसमें घ वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बच्चों से हम पूछेंगे। वह घ वर्ण को बोर्ड पर लिखकर से 3-4 बार हम स्पष्ट रूप से उच्चारण करेंगे। वो बच्चों द्वारा बताए गए शब्द पठन अभ्यास भी हम कराएंगे। कुछ अन्य घ वर्ण के शब्द हम बोर्ड पर लिखकर बच्चों से उसमें गोला लगाकर कहेंगे और बच्चों को इससे वर्ण पहचान हम कराएंगे। ये कार्य में 20 मिनट में करना है। इस तरह से आप घ वर्ण के शब्द बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे घाघरा हो गया, घमंडी, घरौंदा। इस तरह से ये हो गया और इस पर बच्चों को एक एक बच्चे को बुलाकर आप गोला लगाने को कहेंगे कि कहाँ पर घ वर्ण है उस पर आप गोला लगाइए। तो इस प्रकार से हम वर्ण पहचान कराएंगे। फिर वर्ण पहचान के उपरांत ग्रिड बोर्ड, क्रमिक ग्रिड बोर्ड, अनुक्रमिक की सहायता से हम बोर्ड का पठन अभ्यास भी कराएंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ घ वर्णों के शब्दों की सूची जो कि हम बोर्ड पर लिखेंगे। जैसे घा से घात, घना, घंटी, घाटी, घोर, घास, घूम, घाटा, घोड़ा, घोल, घाव, घेरा, घूट, घेरे और खूर। घा से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। घा से घोड़ा, इससे बच्चे परिचित हैं और बोर्ड पर आप इस तरह से घा वर्ण बड़ा सा है लिखेगा और जिससे स्पष्ट रूप से उच्चारण आप कर सकें। आप देख लेते हैं इसमें जो क्रमिक और अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड है, ये इस तरह से आप बनाइए। इसमें वर्ण पहचान के लिए आप यहाँ पर लिखिए, जैसे घा लिख दिया, रा, माँ, घा, घू, वा, घा, टा। तो यहाँ से आप एक एक बच्चे को बुलाकर उससे वर्ण पहचान करा सकते हैं कि घा कहाँ पर है, उस पर घेरा लगाइए या मिलाकर पढ़िए। इससे शब्द पठन का अभ्यास भी होगा। इसी प्रकार से ये अनुक्रमिक ग्रिड बोर्ड यहाँ पर दी हुई है जिसमें ये शब्द पठन अभ्यास दिया हुआ है। ता, घा, मा, डा, घा, ना, घा, टा। इस तरह से वर्ण जो है वो हमने अलग अलग इसमें लिखे हुए हैं और बच्चों को इसमें पहचानने के लिए हम कार्य कराएंगे कि खोजो और पहचानो। उसके बाद हम देख लेते हैं शिक्षण के बाद तीसरा पॉइंट जो हमारा है उसमें हमें क्या लिखना है। तो बच्चों को समूह में बांटकर हम पाठ्य पुस्तिका में घ वर्ण की गतिविधि खोजो और पहचानो कराएंगे। ये कार्य हमें 15 मिनट के अंदर कराना है। गृह कार्य में हम अपने आसपास के वस्तुओं के नाम जिसमें घ वर्ण आता हो वो करने को बच्चों को देंगे और जोड़कर शब्द बनाने का कार्य, जैसे इस तरह आप घा प्लस ना, इस तरह से बच्चों को कॉपी पर कार्य दीजिए जो इससे बच्चे घर से करके लाएंगे। उसके बाद आगामी शिक्षण योजना हम जो तैयार करेंगे इसमें जो बच्चे नहीं समझ पाए हैं या घ वर्ण की पहचान में उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें हम रोचक गतिविधियों के माध्यम से और अतिरिक्त समय देकर हम शिक्षण कार्य करेंगे और उन्हें सिखाएंगे।
उसके बाद देख लीजिए कुछ जोड़कर जो शब्द बनाए वह पढ़े। इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे घा और रा को मिलाकर हम शब्द बनाएंगे तो घर हो जाएगा। एक आप बनाकर यहाँ दिखाइए। उसके बाद घूम, घा प्लस वा, घा प्लस घटी, घा प्लस ना। इसी प्रकार से घमंड, घोंसला यहाँ पर बना के बच्चे लिखेंगे। घूमता, घेराव और घंटा। उसके बाद यहाँ पर कुछ वाक्य लिखे हुए हैं जिन्हें पढ़ने को हम कहेंगे। जैसे घर चल, घोंसला पेड़ पर है, घाटा मत कर, घूम मत, पढ़ घर चल। इस तरह से ये आप यहाँ से शब्द पठन अभ्यास भी करा सकते हैं। तो ये देख लीजिए घा वर्ण पर आधारित शिक्षण योजना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।